वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखते हैं जावा के फीचर्स। जावा सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये सिक्योर्ड, रोबस्ट एंड आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी पोर्टेबल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना हुआ प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम बना हुआ जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्ट हो सकता है, चल सकता है। ये डायनामिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड है और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जिसका नेचर। सो व्हाई इट इज सिंपल? सो अकॉर्डिंग टू द सन, जावा लैंग्वेज इज सिंपल बिकॉज इट्स सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन C++। सो जिसको C++ आती है उसके लिए सीखना ये बहुत ईजी है। इसके अलावा जो C++ में जो कुछ कमियां रह गई थी उसको भी इसने दूर कर दिया, जैसे एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इस तरह के जो फीचर्स थे जिसमें कंफ्यूजन होता था उसको इसने रिमूव कर दिया है। हाँ, और जो अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें हमको अलग से रिमूव करना पड़ता था C++ में, उसकी जगह यहाँ पर ले ली है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन में। मतलब आपको रिमूव अलग से करने की जरूरत नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसको आपने कभी रेफरेंस ही नहीं किया हो, या ऑटोमेटिक उसको गार्बेज में डाल देता है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होना चाहिए। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। वी कैन मेक प्रोग्राम्स इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज आल्सो इन C++, बट इट इज टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो टोटली ऑब्जेक्ट को सोचकर बनाते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो उसमें डेटा और मेथड्स एक ही उसमें एनकैप्सुलेट होता है, कंबाइंड होता है। सो ये टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसलिए सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे हमको मिलते हैं जावा में। ये लैंग्वेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि हमारा प्रोग्राम रन होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा है हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा दो कंपोनेंट हमको प्रोवाइड करती है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका खुद का अपना प्लेटफॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, जिस पर इसके प्रोग्राम्स रन करते होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमको सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जावा का जो कोड होता है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चाहे विंडोज हो, सन हो, सन सोलरिस, लिनक्स, मैकिन्टोश, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। वाई? क्योंकि जो जावा में बने हुए प्रोग्राम हैं उसका कोड कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए उसका खुद का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जावा वर्चुअल मशीन है जिस पर उसके प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो इसमें किसी भी एक्सप्लिसिट पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बट C++ उसके प्रोग्राम रन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रन टाइम एनवायरनमेंट में। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में C++ रन करेंगे, उसके प्रोग्राम्स को रन करेंगे, ये उसका ही इन्वायरमेंट यूज करती है। सो इट नीड्स एक्सप्लिसिट पॉइंटर। सो इसलिए हमारा जावा ज़्यादा सिक्योर है। जावा सिक्योर लैंग्वेज है क्यों? इसके और भी फीचर्स इसमें हैं, जैसे क्लास लोडर। ये सिक्योरिटी ऐड करता है, हमारे पैकेज को सेपरेट करता है उन क्लासेस से जो लोकल फाइल सिस्टम को यूज कर रही हैं, और ये उनसे भी डिफरेंट इसको करता है। क्या यार, पूरा लिंक टूट गया।
Java is more secure because it's having more features for security. For example, class loader. It adds the security by separating the package for the classes of the local file system from those that are imported from the network resources. मतलब नेटवर्क रिसोर्सेज से जो क्लासेस इंपोर्ट की गई है उनसे सेपरेट करता है हमारे पैकेज को लोकल फाइल सिस्टम की क्लासेस को. इसके अलावा बाइट कोड वेरीफायर. ये जो बाइट कोड है ये चेक करता है कोड फ्रैगमेंट्स को ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए. मतलब जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो भी कोड एक्सेस कर रहा है वो इलीगल है या नहीं इसको चेक किया जाता है. इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजर ये डिटरमाइन करता है कि जो रिसोर्सेस हैं जो हमारी क्लास किन रिसोर्स को यूज कर सकती है और किन रिसोर्स को यूज नहीं कर सकती. तो हर चीज पर यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है. इसके अलावा जावा हमारी एक रोबस्ट लैंग्वेज है, मतलब स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्गली हैंडल होता है. ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड किया है जावा में और एक्सेप्शनल हैंडलिंग के फीचर्स, टाइप चेकिंग के फीचर्स हमारे जावा में कॉर्पोरेट किए गए हैं. इन सारे फीचर्स के कारण हमारी जावा बहुत रोबस्ट है. ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, मतलब कि हमारा कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है या 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है. हमारे जावा के प्रोग्राम को इससे कोई मतलब नहीं होता है. इट इज न्यूट्रल फॉर द एनी आर्किटेक्चर. जैसे कि C++ या C का जो प्रोग्राम है उसमें जो इंटीजर डेटा है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है. अगर OS 64 आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है then it consume 4 byte. But in Java, in all cases, it consume 4 byte for integer. आर्किटेक्चर आपका 32 बिट हो या 64 बिट हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर न्यूट्रल. जैसा आपको बताया है कि इसका जो बाइट कोड है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाता है. सो दैट इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज. इट इज वेरी हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज. We can create distributed language applications in Java. RMI and EGB are used for creating distributed applications. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास मेथड होती हैं, उन मेथड्स को कॉल करके इंटरनेट से हम डिफरेंट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. जावा का एक बहुत अच्छा फीचर है मल्टी थ्रेडिंग का. थ्रेड मतलब एक प्रोग्राम जो एक बार में रन होता है, यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट रन एट अ टाइम. सो यहाँ पर हम अपने जावा प्रोग्राम में कई थ्रेड एक साथ बना सकते हैं और उनको कॉन्करेंटली यूज करा सकते हैं, उनको वर्क करा सकते हैं. सो हमको कॉन्करेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हुए भी मिलते हैं. और मल्टी थ्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर थ्रेड के लिए अलग मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करता है. और बहुत सारे काम हम बहुत डिफरेंट थ्रेड बनाकर मल्टी थ्रेडिंग का ऑप्शन यूज करके बहुत सारे थ्रेड बनाकर हम कॉन्करेंटली मैनी प्रोग्राम्स को हम रन कर सकते हैं. सो दैट it's a very nice features of Java, that is multi-threading. Thank you for watching, and for more such videos, like, subscribe and share it. Thank you.